हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अपनी यूनिट नंबर 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और इसमें हमने अपनी 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे होलसेल, रिटेल सेल एंड रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस, और जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, सेल्स ऑफ ड्रग। सेल्स ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बेचना, है ना। तो सेल्स एक प्रोसेस होता है ऑफ द पासेस ऑफ ड्रग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब क्या होता है? जो ड्रग्स या मेडिसिन को बनाते हैं। तो जो ड्रग्स और मेडिसिन को बना रहे हैं वहाँ से लेकर उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना, वो क्या होता है? आपका सेल्स होता है। तो इसी प्रोसेस को सेल्स ऑफ ड्रग के नाम से जाना जाता है। जो हमारा सेल्स है ना, वो बेसिकली आपके 2 टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर जो आपके मेडिसिन या फिर जो भी ड्रग्स आपकी बन रही हैं वो डायरेक्टली पेशेंट तक जा रही हैं। उनके बीच में आपके और भी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, है ना। तो फर्स्ट आता है आपका होलसेल। होलसेल का मतलब क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर तक जो भी आपकी ड्रग हैं और जो मेडिसिन होती हैं वहाँ तक सेल करते हैं, उनको होलसेल बोलते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर आपके इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में आपका क्या बन रहा है? मेडिसिन और ड्रग बन रही है। तो वहाँ से क्या करते हैं, ये इस वाले प्रोसेस में होता क्या है कि एक जो लार्ज क्वांटिटी होती है वो मैन्युफैक्चरर से ले ली जाती है और फिर वो रिटेलर्स को बेची जाती है स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। ठीक है। रिटेल सेल क्या होते हैं? रिटेल सेल वो होते हैं जब वो जैसे कि आपकी कोई भी ड्रग या मेडिसिन है, वो आपके शॉप के ऊपर आ गई तो वहाँ से वो पेशेंट तक जाती है। तो उस प्रोसेस को रिटेल सेल। तो आप प्रोसेस ऑफ बाइंग द ड्रग फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से आप स्मॉल क्वांटिटी में ले लेते हो और पेशेंट को देते हो। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे आपकी दवाइयाँ मेडिसिन जिन्होंने बनाई, वहाँ से होलसेलर जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन वगैरह को ले लेते हैं और फिर इनको रिटेलर्स को देते हैं। और रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटी में किसको देते हैं? कंज्यूमर को दे देते हैं। जो शॉप वगैरह होती है वहाँ से हम लोग जाते हैं और मेडिसिन या ड्रग को ले आते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ ड्रग। सेल्स का मतलब होता है बेचना। मैन्युफैक्चरर्स से लेकर कंज्यूमर तक कैसे आपकी मेडिसिन सेल होती है, उसका यही प्रोसेस है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जाती है, होलसेलर से रिटेलर्स एंड रिटेलर से आपके कंज्यूमर। अब ये जो हमारा होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं ना, इनको मेडिसिन देने के लिए, ड्रग्स वगैरह देने के लिए कुछ लाइसेंस की नीड होती है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जो आपकी ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इश्यूज़ करती है इस टाइप के लाइसेंस को। अगर आपको ये लाइसेंस चाहिए होलसेलर या रिटेलर से रिलेटेड, तो आपकी ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस टाइप के लाइसेंस को इशू कराती है। तो इसमें पहला आता है आपका होलसेल लाइसेंस। ये वाला जो लाइसेंस है ये उस पर्सन को दिया जाता है जो कि सेल्स करता है ड्रग और मेडिसिन को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द रिटेलर्स। मतलब एक कोई भी ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन को लेता है, रिटेलर्स को देता है, तो उन वाले पर्सनस को होलसेल लाइसेंस की नीड होती है। तो बेसिकली आपके जो होलसेल लाइसेंस हैं यहाँ पे 2 टाइप के हैं। पहला आता है फ्रॉम शॉप और सेकेंड आता है फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। देखो, एक तो पर्सन है जिसके पास एक प्रॉपर अपनी शॉप है, तो वहाँ पे बैठा है और वहाँ पे बैठ के लार्ज क्वांटिटी में क्या दे रहा है? मेडिसिन को सेल कर रहे हैं। एक होते हैं अगर किसी के पास स्पेसिफिक एरिया वगैरह नहीं है, शॉप नहीं है, तो वो मोटर व्हीकल्स के थ्रू जो भी आपके ड्रग्स हैं उनको सेल करते हैं। तो फ्रॉम शॉप से अगर देखे जाए तो पहला आपका लाइसेंस आता है, लाइसेंस फॉर द होलसेल ऑफ द शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। अगर आप C और C1 वाली ड्रग को सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपने लाइसेंस लेना पड़ता है। और सेकेंड है कि लाइसेंस फॉर द होलसेल अदर देन, जो C1 और C1 से अदर आपकी ड्रग होती हैं उनको सेल करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। सेकेंड भी इसमें यही आता है कि फ्रॉम मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल से भी ड्रग को सेल कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं C और C1 ड्रग के लिए और अदर देन C और C1 ड्रग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग फ्रॉम शॉप। अगर आप सेल कर रहे हो शेड्यूल C और C1 वाली ड्रग को फ्रॉम शॉप से, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? कोई भी लाइसेंस ही, मतलब वो वाला पर्सन जिसको लाइसेंस चाहिए होता है, किसी भी पर्सन को लाइसेंस चाहिए कि वो होलसेल करना चाहता है उन वाली ड्रग्स को जो C और C1 के अंदर मेंशन है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, एरिया। जो भी आपका पर्सन है जो लाइसेंस, जिसको लाइसेंस चाहिए, उसके पास प्रॉपर एडिक्वेट एरिया होना चाहिए, कम से नॉट आपका नॉट बी लेस दैन 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है। देन द स्टोरेज, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि उसके पास एक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन की प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए प्रोमाइसिस के अंदर, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे वैक्सीन और इंसुलिन के इंजेक्शन, जिनको फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर किया जाता है। थर्ड आता है आपका कॉम्पिटेंट स्टाफ।
मतलब कि जो भी आपकी सेल्स है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो ग्रेजुएट है, उसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उनके थ्रू ही सेल की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका लाइसेंसी मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड। जब आप ड्रग को परचेज या सेल कर रहे हो तो उस टाइम आपने पूरी अच्छी तरीके से जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। रिकॉर्ड के अंदर आपने क्या क्या लिखना होता है, डेट ऑफ परचेज एंड सेल, आपने किस टाइम पे उसको सेल और परचेज किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, जिस भी पर्सन ने उसको लिया है उसका नेम और एड्रेस, द नेम, बैच, क्वालिटी ऑफ द ड्रग एंड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जहाँ से आपने उन ड्रग्स को लिया है लार्ज क्वांटिटी में, उसका नेम, साइन वगैरह वहाँ पे होने चाहिए। ड्रग शुड बी सोल्ड टू दूस रिटेलर्स। जो भी आपका होलसेलर है वो उनको अपनी जो भी सोल्ड कर रहा है, रिटेलर्स को जो ड्रग सोल्ड कर रहा है, उन वाले रिटेलर्स को देना है जिनके पास रिटेल लाइसेंस है। ठीक है। देन इंस्पेक्शन बुक होती है। इंस्पेक्शन बुक्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, शैल बी मेंटेन इन द फॉर्म 35। पूरी जो आपकी इंस्पेक्शन बुक होती है आपने मेंटेन करनी है अंडर द फॉर्म 35। साथ के साथ आपने इंस्पेक्टर को भी अलाउ करना है कि वो आपके प्रेमाइसेस के अंदर आए और वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकें। लाइसेंस शुड डिस्प्ले। देखो जो भी आपका लाइसेंस है वो प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी शॉप वगैरह है तो बिल्कुल जस्ट सामने आपका जो लाइसेंस है प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए पब्लिक को। द रिकॉर्ड मेंटेन। जो भी आपका रिकॉर्ड, जैसे कि आपने कोई भी ड्रग है वो आपने सेल करी है तो डेट ऑफ सेल से लेकर एटलीस्ट 2 to 3 ईयर तक आपने पूरा उसका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना है वहाँ पे। तो ये सारी क्या है आपकी कंडीशन होती है अगर आप होलसेल करना चाहते हो शेड्यूल CN-C1 वाली ड्रग को फ्रॉम शॉप से, तो ये कंडीशंस आपने मेंटेन करनी होती है। अब ये सारी जो कंडीशन है ये सेम आपके आगे भी आएंगे, तो आप इनको एक बार देख लो यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन शेड्यूल CN-C1 ड्रग। आप अगर ऐसी वाली ड्रग्स को सेल करना चाहते हो जो कि अदर देन CN-C1 वाली ड्रग है फ्रॉम शॉप से, तो उसके लिए क्या है, जो लाइसेंस, ये जिसको लाइसेंस चाहिए मस्ट फॉलो दीज कंडीशंस टू गेटिंग द लाइसेंस। लाइसेंस को गेट करने के लिए ये कंडीशन है। पहला, ड्रग शुड नॉट सोल्ड टू एनी पर्सन हु डू नॉट हैव द रिटेल लाइसेंस ऑफ अदर देन। आप किसी भी ऐसे पर्सनस को ड्रग को सोल्ड नहीं करोगे जिनके पास रिटेल लाइसेंस नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बाकी जो भी कंडीशन है वो सेम है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, कि प्रॉपर आपका एरिया होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन, फ्रिज वगैरह, एयर कंडीशन प्रॉपर वहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, साथ में जो मेंटेन आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रिकॉर्ड के अंदर आपने ये सारी चीज़ मेंटेन करनी है। ठीक है। इंस्पेक्शन बुक आपने मेंटेन करके रखनी है। आपका जो लाइसेंस है वो प्रोमाइसिस और पब्लिक के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, और जो भी ड्रग आपने सेल करी है एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सारी जो है आपने यहाँ पे अगेन लिखनी है, मैंने दोबारा से नहीं लिखी है। नेक्स्ट आता है होलसेल फ्रॉम द मोटर व्हीकल। अभी हमने बात करी कि अगर आप होलसेल कर रहे हो फ्रॉम शॉप से तो इसकी 2 कंडीशन थी, 1 and 2। इसी तरीके से अगर आप मोटर व्हीकल से इसको सेल करना चाहते हो, होलसेल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके 2 कंडीशन हैं। तो अगर आप होलसेल कर रहे हो मोटर व्हीकल से, दोनों के लिए मैंने बता दिया कि लाइसेंस शुड फॉलो दीज कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। पहला होता है जो भी लाइसेंस है प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। जो भी आपका व्हीकल है जिसके ऊपर आप मेडिसिन को सेल कर रहे हो उस पर प्रॉपर आपका लाइसेंस वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए पब्लिक को। सेपरेट लाइसेंस, आप C और C1 वाली ड्रग के लिए और अदर देन C और C1 वाली ड्रग के लिए आपके पास सेपरेट लाइसेंस होना चाहिए। बाकी जो सेम कंडीशन है जो अभी मैंने पढ़ाई थी वो सेम एज इट इज़ है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज़ रिटेल सेल लाइसेंस। रिटेल सेल लाइसेंस, ये वाला लाइसेंस उन पर्सन को चाहिए होता है जो कि परचेज़ करते हैं ड्रग को फ्रॉम द होल सेलर टू द पेशेंट। होल सेलर से ले लेते हैं और पेशेंट तक उसको पहुँचाते हैं, सेल करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल सेल लाइसेंस। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग को लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसमें पहला आता है फ्रॉम शॉप से, और सेकेंड आता है फ्रॉम मोटर व्हीकल। अगर आप शॉप, जैसे होलसेलर है तो होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में ले लेता है और उसको, जैसे कि आप देख सकते हो जो सेल्समैन वगैरह होते हैं जो विलेज वगैरह में इधर उधर देखे भी होंगे आपने, तो क्या होता है कि वो एक लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे सामान लाते हैं, वो शॉप पे रख देते हैं। फिर शॉप से क्या होता है, 1 by 1 जो कंज्यूमर होते हैं वो अपना नीडेड का सामान वहाँ से लेते रहते हैं। तो रिटेलर्स में फ्रॉम शॉप में आपके ड्रग स्टोर आ सकते हैं, है ना। ड्रग स्टोर वो होते हैं जहाँ पे आपकी ओवर द काउंटर मेडिसिन दी जाती हैं। देन केमिस्ट एंड देन फार्मेसी। केमिस्ट और फार्मेसी के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड फार्मेसी की नीड होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटेल सेल फ्रॉम द शॉप। अगर आप रिटेल सेल करना चाहते हो फ्रॉम शॉप, सबसे पहले अगर आप इन वाली ड्रग्स को सेल कर रहे हो तो आपने सेपरेट लाइसेंस चाहिए इन तीनों के लिए।
अगर आप शेड्यूल एक्स वाली ड्रग को सेल कर रहे हो या शेड्यूल CN/C1 वाली ड्रग को सेल कर रहे हो या फिर अदर देन शेड्यूल CN/C1 वाली ड्रग, तो इन तीनों के लिए आपको क्या चाहिए, एक सेपरेट लाइसेंस की नीड होती है। उसके बाद जो लाइसेंस है ये सारी कंडीशंस ने फॉलो करनी है अगर आपको रिटेल सेल लाइसेंस वहाँ पे चाहिए। फर्स्ट इसमें एडिक्वेट एरिया होना चाहिए स्टोर ऑफ ड्रग, ड्रग को स्टोर करने के लिए एडिक्वेट एरिया आपके पास होना चाहिए। देन शेड्यूल एन के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आपकी लिखी हुई हैं वो सारी आपने फुलफिल करनी है। इससे पहले मैंने शेड्यूल्स आपको पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके एक बार देख लें। देन मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, जो भी आप ड्रग सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पूरे का पूरा आपका क्या मेंटेन, अपनी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। देन मेंटेन इंस्पेक्शन बुक, इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करना है, साथ में इंस्पेक्टर को भी अलाउ करना है ताकि वो आपके प्रीमाइसेस के अंदर आके इंस्पेक्ट कर सकें। ड्रग ऑफ शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एक्स शुड बी सोल्ड, जो आपकी शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एक्स वाली ड्रग हैं वो केवल और केवल तभी आपने सोल्ड करनी है जब प्रिस्क्रिप्शन हो। अगर सपोज़ कोई भी पेशेंट लेने के लिए आता है ऐसी वाली ड्रग्स को, तो आपने सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन तभी आपने शेड्यूल एक्स और शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती हैं उनको सेल करना होता है। देन है रिटेल सेल फ्रॉम द मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के थ्रू रिटेल सेल, तो जो आपका लाइसेंस ही होता है सोल्ड करता है ड्रग को फ्रॉम द वेंडर। देखो वेंडर का मतलब वही व्हीकल वगैरह ही होते हैं, तो अगर फिक्स्ड आपका प्रॉपर स्पेस नहीं है तो व्हीकल के थ्रू जो सोल्ड करते हैं उसके लिए लाइसेंसी अथॉरिटी के थ्रू इशू किया जाता है। केवल अदर देन शेड्यूल C और C1 वाली जो ड्रग होती हैं उनके, केवल ये वाली ड्रग ही आप मोटर व्हीकल के थ्रू रिटेल सेल कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर एक टॉपिक और आता है, अभी हमने पढ़ा होल सेल, रिटेल सेल, अब हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। देखो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इशूज टू दूस पर्सन हु वांट टू सेल ड्रग विदाउट द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन वाले पर्सनस को चाहिए होता है जो कि सेल करना चाहते हैं ड्रग को बिना किसी सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, मतलब कोई फार्मासिस्ट वगैरह नहीं, कोई एक्सपीरियंस पर्सन, इनके बिना अगर वो ड्रग को सेल करना चाहते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इशू कराना होता है। इसके अंदर क्या कंडीशन होती है अगर आप रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस को इशू कराते हो, तो सबसे पहले आपने जो फॉर्म नंबर है 20 एंड 21 है उनको फिल करना होता है। सेकेंड है सेल्स ऑफ दूस ड्रग विच डू नॉट नीडेड अ क्वालिफाइड पर्सन, केवल और केवल आप उन वाली ड्रग्स को ही सेल कर सकते हो जिनको सेल करने के लिए किसी क्वालिफाइड पर्सन की नीड नहीं है। बेसिक जो आपकी एसेंशियल वाली ड्रग्स होती हैं वो वाली। देन आता है आपका ड्रग मस्ट बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, जब आप ड्रग को सोल्ड करो तो अपने ओरिजिनल कंटेनर के अंदर ही आपने सोल्ड करनी है। प्रॉपर एडिक्वेट एरिया होना चाहिए, फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर स्टोरेज एरिया, और जो भी लाइसेंस है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है वो डिस्प्ले होना चाहिए पब्लिक के अंदर। तो ये सारी कंडीशन होती हैं आपके रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। अब इसमें लास्ट आपका आता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसी ड्रग्स सेल करी है जो कि सब स्टैंडर्ड है या अडल्टर है या स्पूरियस है, मतलब ख़राब है या फिर मिलावट है उसके अंदर, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये काम किया है, ठीक है, किसी पर्सन ने फर्स्ट टाइम ये काम किया है तो उसको 5 ईयर्स का जेल हो सकती है और 10,000 कम से कम उस पर फ़ाइन लग सकता है। और अगर उसने बार बार ये कंडीशन की है, बार बार ये काम किया, उसके बाद दोबारा से कर दिया, तो 10 ईयर्स की जेल है और साथ में 20,000 फाइन उसके ऊपर लग सकता है। कंट्रावेंशन ऑफ अ ड्रग इन द कॉस्मेटिक है, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अगर उसका उल्लंघन किया है तो उसके केस में क्या हो सकता है, 1 ईयर की जेल और 5,000 का फाइन यहाँ पे लग सकता है फर्स्ट टाइम पे। सेकेंड कन्विक्शन में क्या हो सकता है, जेल हो सकती है 2 ईयर्स की एंड 10,000 यहाँ पे फाइन लग सकता है। थर्ड में सेल्स ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस, अगर आप सेल्स कर रहे हो ड्रग को विदाउट लाइसेंस तो उस कंडीशंस में क्या है, पहले टाइम में जेल ऑफ द 1 ईयर एंड फाइन, और ये दोनों कंडीशन भी हो सकती हैं। और सेकेंड कन्विक्शन में जेल हो सकती है 3 ईयर्स की और फाइन, एंड दोनों कंडीशंस भी यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है नोट कीपिंग, अगर आप ड्रग को सेल कर रहे हो और आपने उसका जो पूरा रिकॉर्ड है स्पेसिफाइड मैनर के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, मेंटेन नहीं किया हुआ, तो जेल हो सकती है 3 ईयर्स की और यहाँ पे आपको जो है 10,000 का फाइन भी पे करना हो सकता है। ये सेम कंडीशन, अगर आप बार बार ये कंडीशन करते हो, बार बार ये जो है गलती करते हो, तो उस कंडीशन में ये सेम है। नेक्स्ट आता है यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। देखो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं जो कि कुछ सैंपल ले लेते हैं ड्रग का और उसको क्या करते हैं, अप्रूवल या फिर उसकी चेकिंग वगैरह करते हैं। अगर आप उसी का एडवर्टीजमेंट अगेन एंड अगेन करते हो ड्रग का, तो उस कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट टाइम पे फाइन हो सकता है अप टू 500 का, और अगेन एंड अगेन अगर ये काम कर रहे हो तो जेल हो सकती है 10 ईयर्स की प्लस फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ ड्रग।
तो इसमें हमने ये वाला जो टॉपिक है आपका सेल्स ऑफ ड्रग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आपका सीधा क्वेश्चन आता है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो हम लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।